पिछली कुछ क्लासेस से हम फाइल मेन्यू पे बात कर रहे हैं और आज की क्लास में हम फाइल मेन्यू में से सेंड टू ऑप्शन पे बात करेंगे। सेंड टू ऑप्शन की मदद से हम अपनी फाइल को ब्लूटूथ के जरिए शेयर कर सकते हैं। अगर हम इसकी कंप्रेस जिप फोल्डर बनाना चाहते हैं तो बना सकते हैं। इसका डेस्कटॉप शॉर्टकट क्रिएट कर सकते हैं। हम इसके डॉक्यूमेंट बना सकते हैं, फैक्स कर सकते हैं, मेल कर सकते हैं, टीम व्यूअर से शेयर कर सकते हैं। ये तमाम ऑप्शन हम यूज कर सकते हैं। मैं हूं आपकी टीचर मुबीना बारी और आप देख रहे हैं एफर्ट फॉर सक्सेस। मज़ीद वीडियोस और अपडेट के लिए आप हमारी वेबसाइट विजिट कर सकते हैं। उसके अलावा आप हमें हमारे फेसबुक पेज पर भी फॉलो कर सकते हैं। सेंड टू ऑप्शन को यूज करने के लिए हमारे आउटलुक का कॉन्फ़िगर होना जरूरी है। आउटलुक आपको अलग से डाउनलोड नहीं करना पड़ता। जब आप माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस इंस्टॉल करते हैं तो माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस की दूसरी प्रोडक्ट के साथ आउटलुक खुद ब खुद आपके पास आ जाता है, लेकिन उसके बाद आपको उसे कॉन्फ़िगर करने की ज़रूरत होती है। कॉन्फ़िगर करने के लिए आप अपनी मेल आईडी यूज़ कर सकते हैं। अगर आप जीमेल आईडी यूज़ करते हैं तो उसको जीमेल आईडी से कॉन्फ़िगर कर सकते हैं। अगर आप याहू आईडी यूज़ कर रहे हैं या आउटलुक आईडी यूज़ कर रहे हैं या हॉटमेल आईडी यूज़ कर रहे हैं, आप जो भी आईडी यूज़ कर रहे हैं उससे अपने आउटलुक को कॉन्फ़िगर कर सकते हैं। आउटलुक को सर्च करने के लिए आप यहाँ सर्च बार में आउटलुक लिखें तो आप देखें यहाँ आउटलुक आ गया। आप इस पे क्लिक करेंगे तो आपका आउटलुक ओपन हो जाएगा। जब आप फर्स्ट टाइम आउटलुक को ओपन करेंगे तो इस तरह का इंटरफेस आपके पास नहीं आएगा, बल्कि आपके सामने एक डायलॉग बॉक्स आएगा जिससे में आपका ईमेल आईडी, आपका पासवर्ड, आपका नेम पूछा जाएगा। जब वहां पे आप अपना नेम, ईमेल आईडी वगैरह लिखकर नेक्स्ट करेंगे तो मजीद कुछ इन्फॉर्मेशन पूछी जाएंगी और जब आप वो तमाम इन्फॉर्मेशन फिल कर देंगे तो आपका आउटलुक कॉन्फ़िगर हो जाएगा। जब आप एक दफ़ा आउटलुक को कॉन्फ़िगर कर लेते हैं तो आपको बार बार कॉन्फ़िगर करने की ज़रूरत नहीं होती। इसलिए मैं दोबारा आपको आउटलुक को कॉन्फ़िगर करके नहीं दिखा सकती क्योंकि मेरा आउटलुक ऑलरेडी कॉन्फ़िगर है और ये मेरा ओपन हो गया है और अब मेरे पास उस तरह का फॉर्म नहीं आया जो मैं आपको फिल करके दिखाऊं। और अगर आप आउटलुक को कॉन्फ़िगर कर लेते हैं तो सेंड टू का ऑप्शन आपके लिए अच्छे से वर्क करता है। यहाँ मैंने एक फाइल बना रखी है। फर्ज करें ये मेरा डॉक्यूमेंट है जो मैं प्रिंट के लिए भेजना चाहती हूँ और उसके बाद मैं फाइल मेन्यू पे आऊंगी और सेंड टू ऑप्शन पे आऊंगी। तो सेंड टू ऑप्शन पे आकर मैं इन तमाम ऑप्शन को आपको वन बाय वन बताऊंगी, लेकिन यहाँ मैं ऊपर से नहीं नीचे वाले ऑप्शन से शुरू करूंगी। सबसे नीचे मेल का ऑप्शन है, तो ये ऑप्शन मेल भेजने से पहले सेटिंग करने से रिलेटेड है, क्योंकि जब आप अपनी फाइल को सेव कर लेते हैं तो ये ऑप्शन हाइड हो जाता है। आपको अपनी फाइल को सेव करने से पहले इन सेटिंग को करने की ज़रूरत होती है। जब भी आप अपनी फाइल को कहीं सेंड करते हैं तो उससे पहले उस फाइल को आपको अपने पास सेव करना होता है। तो उसे सेव करने से पहले अगर आप कुछ सेटिंग करना चाहते हैं तो इस मेल ऑप्शन से कर सकते हैं। मैं इस पर क्लिक करूं तो मेरे पास इस तरह का डायलॉग बॉक्स आता है। वैसे तो जब हम अपना डॉक्यूमेंट लेते हैं या अपना ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हैं तो हम उसके साइज को पहले ही सेट कर लेते हैं, लेकिन अगर बाद में हम यहाँ से सेटिंग चेंज करना चाहें, उसकी विड्थ या हाइट को चेंज करना चाहें तो यहाँ से कर सकते हैं। अगर हम उसके मेजरमेंट स्केल को यहाँ से चेंज करना चाहें तो कर सकते हैं। यहाँ इंचेस सिलेक्ट हैं। अगर आप मिलीमीटर करना चाहते हैं, पॉइंट, सेंटीमीटर, पिक्सल्स, तो यहाँ से आप कर सकते हैं। उसके बाद मेंटेन एस्पेक्ट रेशियो पे चेक लगा लें, तो जब आपका डॉक्यूमेंट ट्रांसफर होगा तो वो जिस रेशियो में बनाया होगा, आपने जो विड्थ और हाइट रखी होगी वो उसको मेंटेन रखते हुए चलेगा। उसके बाद यूज डॉक्यूमेंट कलर सेटिंग पे चेक लगाएं ताकि जो कलर सेटिंग आप अपने डॉक्यूमेंट में की है, जो भी कलर यूज किए हैं, ये उसी को सेट रखते हुए चले। उसके बाद यहाँ से आप कलर मोड चेंज कर सकते हैं। अगर आप अपने काम को प्रिंट होने के लिए सेंड कर रहे हैं तो आप CMY के कलर मोड सिलेक्ट कर सकते हैं, और अगर आप अपने काम को डिजिटल मीडिया पे चलाने के लिए, किसी वेबसाइट पर रन करने के लिए सेंड कर रहे हैं तो उस तरह से आप कलर मोड RGB रख सकते हैं। अब यहाँ पे क्लिक करके यहाँ से कलर मोड चेंज कर सकते हैं। उसके बाद ऑलवेज ओवर प्रिंट ब्लैक पर चेक लगा दें। अगर आप ऑलवेज ओवर प्रिंट ब्लैक पे चेक नहीं लगाते तो आपका कलर ओवर प्रिंट नहीं होगा, बल्कि नीचे का कलर कट जाता है, ऊपर का कलर रहता है। और जब प्रिंटिंग होती है तो वो थोड़ी शैकल्स होती है, मशीन थोड़ा हिलते हुए प्रिंट करती है, तो आपके कॉर्नर पे वाइट ब्लर आ सकता है। लेकिन अगर आप ऑलवेज ओवर प्रिंट ब्लैक करते हैं
तो आपका ब्लैक कलर अच्छे से प्रिंट होके आएगा और नीचे वाले कलर्स के साथ उसकी अच्छे से मिक्सिंग हो जाएगी और उसके कॉर्नर पे वाइट ब्लर नहीं आएगा। इसलिए इस बात को श्योर कर लें कि ऑलवेज ओवर प्रिंट ब्लैक पर चेक लगा हो और उसके बाद एंटी एलियासिंग को ऑन रहने दें, ओके कर दें। और उसके बाद मैं मेल ऑप्शन से सेटिंग करने के बाद अब मेल रिसेप्शन पे आऊंगी और इसको मेल करने की कोशिश करूंगी। अब आप देखें जैसे ही मैं इस ऑप्शन पे क्लिक करूंगी तो मेरे पास इस तरह का मैसेज आएगा, यू मस्ट सेव दिस डॉक्यूमेंट बिफोर सेंडिंग इट, कि इसे सेंड करने से पहले आप इसको सेव कर लें। मैं यहाँ से इसको क्रॉस कर देती हूँ। इसको सेव करने के लिए मैं फाइल मेन्यू में आऊंगी। फाइल मेन्यू में आकर मैं इसे सेव ऑप्शन से सेव कर सकती हूँ, सेव एज ऑप्शन से सेव कर सकती हूँ और अगर मैं सेंड टू ऑप्शन पे आऊं तो यहाँ डॉक्यूमेंट का ऑप्शन है। मेल रिसेप्शन और फैक्स रिसेप्शन के ऊपर डॉक्यूमेंट का ऑप्शन है। मैं इस ऑप्शन की मदद से भी इसको सेव कर सकती हूँ। अगर मैं इस पे क्लिक करूं तो मेरे सामने इस तरह का डायलॉग बॉक्स आएगा। मैं यहाँ से यस करूं तो मेरे पास ये विंडो आ जाएगी और यहाँ पर मैं अपने फाइल को सेव कर सकती हूँ। यहाँ पर मैं इसका नाम दे दूंगी, मैं इसे माय फाइल नाम दे देती हूँ और इसके बाद मैं वो लोकेशन सेट करूंगी जहां पे मैंने इसे सेव करना है। तो मैं डेस्कटॉप सेलेक्ट कर लेती हूँ। उसके बाद मैं यहाँ से अगर फॉर्मेट चेंज करना चाहूँ तो कर सकती हूँ, लेकिन मैं इसे एज ए CDR फाइल ही सेव करना चाहूंगी तो मैं CDR फाइल ही रहने देती हूँ। उसके बाद यहाँ पे आप चेक कर लें कि इम्बेड कलर पर फाइल पे चेक लगा हुआ होना चाहिए और उसके बाद सेव ऑप्शन पे क्लिक करके आप इसको सेव कर सकते हैं। मैं अपना ये सॉफ्टवेयर मिनिमाइज करके दिखाऊं तो माय फाइल नाम से ये फाइल यहाँ पे सेव हो चुकी है। मैं दोबारा कोरल ड्रॉ पे आऊंगी। कोरल ड्रॉ पे आने के बाद फाइल मेन्यू पे आऊंगी और यहाँ से सेंड टू ऑप्शन पे आकर यहाँ मेल रिसेप्शन पे क्लिक करूंगी। जब आप मेल रिसेप्शन पे क्लिक करेंगे तो इस तरह का मेल बॉक्स आपके पास आ जाएगा। लेकिन कई दफा ऐसा होता है कि जब उस ऑप्शन पे क्लिक करते हैं और आप सेव ऑप्शन से सेव कर चुके होते हैं, उसके बावजूद जो स्टार्ट में डायलॉग बॉक्स मैंने आपको बताया था जिसमें ये सॉफ्टवेयर हमें वार्न कर रहा था कि अपनी फाइल सेंड करने से पहले सेव कर दें, वही डायलॉग बॉक्स दोबारा आ जाता है और कई दफा ये मेल बॉक्स आपके पास आ जाता है। अगर उस तरह का मैसेज आए तो वहां आप यस कर दें और यस करने के बाद उस फाइल को दोबारा सेव कर दें तो वो आउटलुक में सेव हो जाएगी। जब इस तरह का डायलॉग बॉक्स आपके पास आएगा तो आप यहाँ से अटैच फाइल के ऑप्शन पे क्लिक करें और यहाँ से वो डॉक्यूमेंट सेलेक्ट कर लें जिसे आप भेजना चाहते हैं। मैंने माय फाइल नाम से मेरा डॉक्यूमेंट सेव किया है जिसे मैं भेजना चाहती हूँ तो मैं इस पे क्लिक करूंगी। माय फाइल नाम से ये फाइल मेरे पास आ जाएगी। अब आप यहाँ पे जहाँ पे टू लिखा हुआ है वहाँ अपना ही ईमेल एड्रेस लिखेंगे, लेकिन यहाँ आप अपना एड्रेस नहीं भी लिखते तो कोई इशू नहीं है क्योंकि आप ईमेल आईडी से ही आउटलुक को कॉन्फ़िगर करते हैं, इसलिए आपको खुद का ईमेल लिखने की जरूरत नहीं होती। लिखना चाहें तो लिख ले, नहीं भी लिखते तो कोई इशू नहीं है। उसके बाद नीचे यहाँ पे CC लिखा हुआ है, वहां पे आप वो ईमेल एड्रेस लिखेंगे जिसको आप अपना डॉक्यूमेंट सेंड करने वाले हैं। और अब मैं आपको बताती हूँ कि मैं यहाँ क्या करने वाली हूँ ताकि आपको अच्छे से ये ऑप्शन समझ आ सके। तो मेरे पास एक से ज्यादा मेल आईडीज हैं। जिस ईमेल आईडी से मैंने आउटलुक को कॉन्फ़िगर किया है मैं उस पे इसको सेंड नहीं करने वाली, लेकिन अपनी ही एक दूसरी ईमेल आईडी पे मैं इस डॉक्यूमेंट को सेंड करूंगी। और मैंने अपने सिस्टम में 2 ब्राउजर इंस्टॉल कर रखे हैं, गूगल और फायरफॉक्स। और अपनी जिस ईमेल आईडी से मैं फायरफॉक्स में लॉगिन हूँ, अपनी इस फाइल को मैं उस ईमेल आईडी पे सेंड करूंगी और उसके बाद आपको ओपन करके दिखाऊंगी कि ये फाइल वहां पे सेंड हो चुकी होगी। टू वाली जगह पे अपना एड्रेस लिखेंगे और CC वाली जगह पे वो एड्रेस लिखेंगे जिस पे आप अपनी फाइल को सेंड करना चाहते हैं। यहाँ मैं अपनी ही जीमेल आईडी का एड्रेस लिख दूंगी। नीचे जहाँ सब्जेक्ट लिखा है वहां मैं लिख सकती हूँ कि मेरी ये फाइल किस से रिलेटेड है, तो यहाँ मैं कोरल ड्रॉ फाइल लिख देती हूँ। और उसके बाद नीचे मैं कोई मैसेज लिखना चाहूँ तो लिख सकती हूँ कि इसकी कितनी कॉपीज बनानी है या उससे रिलेटेड कुछ भी मैं लिख सकती हूँ। मैं यहाँ जो ऑलरेडी टेक्स्ट लिखा हुआ है मैं उसको रिमूव कर दूंगी और यहाँ पे अपना मैसेज लिख देती हूँ। मैं यहाँ पे लिख देती हूँ प्रिंट 10 कॉपीज और प्रिंट 10 कॉपीज लिखने के बाद मैं यहाँ से सेंड कर सकती हूँ।
जब मैं सेंड ऑप्शन पे क्लिक करूंगी तो थोड़ी सी देर लोडिंग होने के बाद मेरी फाइल सेंड हो जाएगी। जब हम मेल के जरिए अपनी फाइल को सेंड करते हैं तो वो एकदम से अपनी डेस्टिनेशन पे नहीं पहुंचती, बल्कि थोड़ा सा टाइम लगता है। और कितना टाइम लगेगा वो हमारी फाइल के साइज पे डिपेंड करता है और उसके साथ साथ नेट की स्पीड पे भी। अगर फाइल साइज छोटा है और नेट की स्पीड अच्छी आ रही है तो फाइल जल्दी से सेंड हो जाती है। अगर नेट स्पीड अच्छी नहीं है तो भी सेंड होने में टाइम लगता है, और अगर फाइल बहुत बड़ी है तो भी सेंड होने में टाइम लगता है। मैंने अपनी वीडियो पॉज कर दी थी ताकि हम वेट कर सके जब हमारी फाइल सेंड हो तो मैं आपको ओपन करके दिखा सकूं। और हमारी फाइल सेंड हो चुकी है। मैं यहाँ से फायरफॉक्स ब्राउजर ओपन करूंगी और ओपन करने के बाद मैं यहाँ से अपने मेल बॉक्स को ओपन करूंगी। और मेरा मेल बॉक्स ओपन होने के बाद आप देखें कोरल ड्रॉ फाइल मेरे पास आ चुकी है। माय फाइल इसका नाम है। कोरल ड्रॉ फाइल मैंने इसका सब्जेक्ट लिखा था और नीचे मैसेज में लिखा था प्रिंट 10 कॉपीज के, इसकी 10 कॉपीज कर दें। अगर मैं इसे प्रिंटर के लिए भेज रही हूँ मैं कोई भी मैसेज लिख सकती हूँ। और अगर मैं इसे यहाँ पे ओपन करना चाहती हूँ तो मैं इस पे डबल क्लिक करूंगी तो यहाँ मुझे नो प्रीव्यू अवेलेबल लिखा हुआ है। अगर मैं जेपीजी या पीएनजी फॉर्मेट में अपनी फाइल को सेंड करती हूँ तो भी मेरा सॉफ्टवेयर उसको ओपन करने के लिए मुझे मैसेज देगा कि मैं उसे किस ऐप के साथ ओपन करना चाहती हूँ। और अगर मैं एज ए CDR फाइल भेजती हूँ तो मुझे इसे डाउनलोड करना होगा। मैं यहाँ डाउनलोड ऑप्शन पे क्लिक करूंगी तो मेरे पास इस तरह का डायलॉग बॉक्स आएगा। और जब मैं यहाँ से ओके करूंगी तो ये मेरी फाइल कोरल ड्रॉ फॉर्मेट के साथ ओपन हो चुकी है। अगर मैं यहाँ टास्क बार में कोरल ड्रॉ पे अपनी माउस का कर्सर लेके आऊं तो आप देखें मुझे यहाँ 2 फाइल्स ओपन नजर आ रही हैं। एक फाइल जो मैं ओपन करके काम कर रही हूँ और दूसरी वो फाइल है जो मैंने अपने फायरफॉक्स ब्राउजर के जरिए ओपन की है। इस तरह से सेंड टू ऑप्शन के जरिए हम अपनी फाइल को किसी भी डेस्टिनेशन पे सेंड कर सकते हैं। अब मैं दोबारा अपने सॉफ्टवेयर पे आऊंगी और यहाँ से मैं दोबारा सेंड टू पे आऊंगी। और ये तो हमने इसे मेल करके भेजा, और मेल करने के बाद अब मैं आपको दिखाऊंगी कि आप टीम व्यूवर से इसको कैसे शेयर कर सकते हैं। टीम व्यूवर से शेयर करने के लिए आप किसी भी फॉर्मेट में इसको शेयर कर सकते हैं। आप इसे एज ए PNG शेयर कर सकते हैं, आप इसे JPG फॉर्मेट में शेयर कर सकते हैं, एज ए PDF शेयर कर सकते हैं, एज ए CDR फाइल शेयर कर सकते हैं। मैं इसे अपने ही लैपटॉप पे शेयर करके आपको दिखाऊंगी और मेरे लैपटॉप में मेरे पास कोरल ड्रॉ नहीं है, इसलिए मैं इसे एज ए CDR फाइल शेयर नहीं करूंगी। ये इस वक्त मैंने जो इसे सेव किया था एज ए CDR फाइल सेव किया था, और अगर मैं एज ए CDR फाइल इसे वहां सेंड करूंगी तो मैं इसे वहां ओपन नहीं कर सकती। जब आप फाइल सेंड करते हैं और अगर आप उसकी CDR फाइल भेजते हैं तो जिस सिस्टम में आप अपनी फाइल को शेयर करेंगे अगर उसमें कोरल ड्रॉ इंस्टॉल होगा तो वो फाइल ओपन होगी, अदरवाइज ओपन नहीं होगी। तो मेरे दूसरे सिस्टम में कोरल ड्रॉ इंस्टॉल नहीं है तो मैं इसे एज ए PNG सेव कर लेती हूँ। मैं इसको सिलेक्ट करूंगी और सिलेक्ट करने के बाद फाइल मेन्यू में आऊंगी और फाइल मेन्यू में आकर मैं इसे एज ए PNG एक्सपोर्ट कर दूंगी। मैं यहाँ से माय फाइल ही नाम रहने दूंगी। यहाँ से PNG सिलेक्ट करूंगी। सिलेक्ट करने के बाद मैं डेस्कटॉप पे ही इसे एक्सपोर्ट कर दूंगी। अब आप देखें यहाँ मेरे पास 2 फाइल सेव हो चुकी हैं। फर्स्ट फाइल जो मैंने एज ए CDR फाइल सेव की थी और दूसरी फाइल मेरे पास एज ए PNG सेव है। मैं दोबारा कोरल ड्रॉ पे आऊंगी और कोरल ड्रॉ पे आने के बाद फाइल मेन्यू पे आऊंगी और सेंड टू ऑप्शन पे आकर और अगर इसे मैं टीम व्यूवर से सेंड करना चाहती हूँ तो मेरे पास दूसरे टीम व्यूवर की ID और पासवर्ड होना जरूरी है। मैं जिसे भी टीम व्यूवर के जरिए अपनी फाइल सेंड करना चाह रही हूँ मैं मेल या फोन के जरिए उसकी ID मालूम कर सकती हूँ, पासवर्ड मालूम कर सकती हूँ और यहाँ अटैच करने के बाद मैं उसको सेंड कर सकती हूँ। तो मैं यहाँ पे टीम व्यूवर पे क्लिक करूंगी और अपने लैपटॉप में मौजूद टीम व्यूवर को भी ऑन कर लूंगी। अब जिस सिस्टम पे अपनी फाइल भेजना चाहते हैं उसकी ID को आप यहाँ पे लिख सकते हैं। मैं यहाँ ID टाइप कर देती हूँ और ID टाइप करने के बाद आप अगर उस सिस्टम को कंट्रोल करना चाहते हैं तो आप यहाँ रिमोट कंट्रोल पे चेक लगाएंगे, अदरवाइज फाइल ट्रांसफर को सिलेक्ट करते हुए यहाँ कनेक्ट ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। तो अब आपके पास इस तरह का मजीद पैनल आ जाएगा जिसमें आप पासवर्ड लिख सकते हैं। मैं यहाँ पासवर्ड टाइप कर देती हूँ और पासवर्ड टाइप करने के बाद मैं यहाँ से लॉग इन करूंगी। अब यहाँ से मैं अपनी फाइल सिलेक्ट कर सकती हूँ जो मैंने सेंड करनी है। मैं ये माय फाइल PNG जो मैं सेंड करना चाहती हूँ मैं इसको सिलेक्ट करूंगी और सिलेक्ट करने के बाद यहाँ से सेंड ऑप्शन पे क्लिक कर दूंगी। तो आप देखें ये माय फाइल मेरे पास पहुंच चुकी है। मैंने जैसे ही वहां क्लिक किया मेरी फाइल यहाँ पे आ जाएगी और मैं इसको ओपन कर सकती हूँ।
अब देखें ये मेरी फाइल ओपन हो चुकी है। ये PNG फाइल है तो यहाँ पे ओपन होगी। मेरे दूसरे सिस्टम में मेरे पास CorelDRAW इंस्टॉल नहीं है। अगर वहां CorelDRAW इंस्टॉल होता तो मैं CDR फाइल भेजकर उसे भी ओपन कर सकती थी। आप किसी भी फाइल फॉर्मेट में अपनी फाइल को सेंड कर सकते हैं। मैं टीम व्यूवर के ऑप्शन को बंद कर देती हूँ। मैं दोबारा फाइल मेन्यू में आऊंगी और फाइल मेन्यू पे आकर सेंड टू ऑप्शन पे आऊं तो टीम व्यूवर के बाद अब नेक्स्ट ऑप्शन हमारे पास फैक्स रिसेप्शन का है। अगर हम अपने डॉक्यूमेंट को फैक्स करना चाहते हैं तो इस ऑप्शन पे क्लिक करके कर सकते हैं। काफी पहले फैक्स मशीन काफी ज्यादा यूज होती थी। अब किसी भी डॉक्यूमेंट को भेजने के लिए जब जल्दी भेजा जाता था, फैक्स मशीन ज्यादातर उस वक्त यूज होती थी जब आप अपने मैसेज को भेजने के लिए लेटर यूज किया करते थे। अब फैक्स मशीन ज्यादा यूज नहीं होती या बिल्कुल भी यूज नहीं होती। अगर आप अपने डॉक्यूमेंट को फैक्स करना चाहते हैं तो हर फैक्स मशीन का एक नंबर होता है जिसके जरिए आप इसको सेंड कर सकते हैं। जब फैक्स मशीन यूज होती थी तो उसका सिस्टम ये होता था कि आप अपने डॉक्यूमेंट को एक मशीन के जरिए स्कैन करते थे और तो आप जिस मशीन पे इसे सेंड करना चाहते थे उसका नंबर देकर इसे उस मशीन पे सेंड कर देते थे और आपके डॉक्यूमेंट का प्रिंट उसी मशीन पे निकल आता था जहां आपने सेंड की है। अगर मैं यहाँ पे सेंड टू ऑप्शन पे आऊं और यहाँ से फैक्स रिसेप्शन पे क्लिक करूं तो मेरे पास इस तरह का मैसेज आएगा, कनेक्ट है फैक्स मोडेम, और यहाँ से मैं इसको क्लोज कर देती हूँ। क्लोज करूँ तो मेरे पास इस तरह की विंडो आती है। यहाँ अब मेरी फाइल यहाँ पे शो हो चुकी है। तो आप अपनी ऊपर वाली बार पे लेके आए तो नीचे आपको मैसेज आ रहा है टाइप फैक्स नंबर सेपरेटेड बाय सेमीकोलन, कि आप जिस फैक्स मशीन पे अपने मैसेज को भेजना चाहते हैं और पर आप उसका नंबर टाइप करेंगे। अगर आपके पास कोई फैक्स मशीन मौजूद है जहां आप भेजना चाहते हैं तो आप यहां अपना नंबर डाल सकते हैं। सब्जेक्ट में आप अपनी फाइल से रिलेटेड लिख सकते हैं कि वो किस चीज से रिलेटेड है, और अगर नीचे कोई मैसेज लिखना चाहते हैं तो लिखने के बाद जब आप इसको सेंड करेंगे तो आपकी फाइल सेंड हो जाएगी। फिलहाल मैं किसी फैक्स मशीन पे इसे सेंड नहीं कर रही तो मैं इसे क्लोज कर देती हूँ। और क्लोज करने के बाद मैं दोबारा फाइल मेन्यू पे आऊंगी और सेंड टू ऑप्शन पे आऊं तो उसके बाद नेक्स्ट ऑप्शन मेरे पास डेस्कटॉप क्रिएट शॉर्टकट पे का है। और अगर मेरे पास ये फाइल किसी और लोकेशन पे सेव है, डेस्कटॉप पे सेव नहीं है, तो मैं इस ऑप्शन से इसका शॉर्टकट क्रिएट कर सकती हूँ। मैं अपनी इस फाइल को किसी और नाम से किसी दूसरी लोकेशन पर सेव कर देती हूँ। मैं फाइल मेन्यू पे आऊंगी और यहाँ पर सेव एज ऑप्शन पे क्लिक करूंगी। सेव एज ऑप्शन पे क्लिक करने के बाद मैं इसे यहाँ पे माई फाइल 1 का नाम दे देती हूँ। इससे पहले मैंने जस्ट माई फाइल के नाम से इसे सेव किया था और उसके बाद मैं यहाँ से इसे लोकेशन दे देती हूँ और यहाँ से ई ड्राइव सेलेक्ट करने के बाद मैं यहाँ से सेव ऑप्शन पे क्लिक कर दूंगी। मैं अपने सॉफ्टवेयर को मिनिमाइज करूं तो यहाँ पे अब मुझे वो फाइल नजर नहीं आ रही। मैं अपने सिस्टम को ओपन करूंगी और यहाँ पर मैं ई ड्राइव सेलेक्ट करूंगी तो आप देखिए माई फाइल 1 के नाम से ये फाइल यहाँ पे आ चुकी है। अब अगर मैं इसका शॉर्टकट क्रिएट करना चाहूँ डेस्कटॉप पे तो कर सकती हूँ। मैं इसको क्लोज कर दूंगी। क्लोज करने के बाद दोबारा CorelDRAW पे आऊंगी और फाइल मेन्यू में आकर यहाँ पर डेस्कटॉप क्रिएट शॉर्टकट पे क्लिक करूंगी तो आप देखिए माई फाइल 1 शॉर्टकट यहाँ पे क्रिएट हो चुका है। ये मेरी फाइल डेस्कटॉप पे नहीं बल्कि ई ड्राइव में मौजूद है। यहाँ जस्ट इसका शॉर्टकट है और जब मैं इस शॉर्टकट पे क्लिक करूंगी तो मेरी ये फाइल ओपन हो जाएगी। शॉर्टकट हमेशा डेस्कटॉप पे ही क्रिएट होता है और शॉर्टकट क्रिएट करने का फायदा हमें ये होता है हम डेस्कटॉप पे जो भी सेव करते हैं वो नॉर्मली हमारी C ड्राइव या फिर D ड्राइव में अगर हमने बैकअप बनाया है तो वहां पे सेव होता है। और कई दफा हमारे पास C ड्राइव या D ड्राइव में जगह नहीं होती, जगह कम होती है और हम वहां पे अपनी फाइल को नहीं रखना चाहते, लेकिन हम ये चाहते हैं कि हम उसे डेस्कटॉप से ही ओपन कर लें, हमें ढूंढना ना पड़े कि वो फाइल कहाँ पड़ी है। तो उस तरह से हम किसी भी और ड्राइव में उसको सेव करते हैं और जस्ट डेस्कटॉप पे उसका शॉर्टकट क्रिएट कर देते हैं और वहां से उसको ओपन कर सकते हैं। मैं दोबारा फाइल मेन्यू पे आऊंगी और यहाँ से सेंड टू ऑप्शन पे आऊंगी और उसके बाद अगर हम इसे एज ए कंप्रेस जिप फोल्डर सेव करना चाहते हैं तो इससे हमारी फाइल जो है वो कंप्रेस हो जाती है जिप फोल्डर के तौर पे और उसका साइज कम हो जाता है और हम इसे अगर कहीं सेंड करना चाहते हैं तो आसानी से सेंड कर सकते हैं। मैं यहाँ पे कंप्रेस जिप फोल्डर पे क्लिक करूंगी और जब मैं कंप्रेस जिप फोल्डर पे क्लिक करूंगी तो मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं आएगा,
कोई डायलॉग बॉक्स नहीं आएगा। जिस लोकेशन पे मैंने ये फाइल सेव की होगी वो वहां पर सेव हो जाएगी। माई फाइल CDR मैंने डेस्कटॉप पे सेव की हुई है, और अगर मैं इसे मिनिमाइज करके दिखाऊं तो माई फाइल नाम से ये जिप फोल्डर हमारे पास आ चुका है। और अगर मैं इसको ओपन करूं तो आप देखिए माई फाइल इसमें मौजूद है। मैं इसे मजीद ओपन कर सकती हूँ और इसे एक्सट्रैक्ट कर सकती हूँ। इससे इस फाइल का साइज कम हो जाता है। जैसे आप देखिए मैंने माई फाइल CDR जो सेव किया है उसका साइज 912 KB है। माई फाइल PNG जो मैंने सेव की है उसका साइज 62.5 KB है। और माई फाइल 1 का जो शॉर्टकट मैंने क्रिएट किया है, अगर मैं उस पर अपने माउस का कर्सर लेकर जा रही हूँ तो इसकी लोकेशन माई फाइल 1E शो हो रही है कि ये फाइल E ड्राइव में है, यहाँ पे मौजूद नहीं है। जो फाइल हम कंप्रेस करके जिप फोल्डर में बनाते हैं वो CDR फाइल ही होती है। तो आप देखें यहाँ माई फाइल CDR जब मैंने सेव की है तो इसका साइज 912 KB है, और लेकिन जब मैंने इसको कंप्रेस किया है, कंप्रेस जिप फोल्डर बनाया है, तो इसका साइज 910 KB है। 2 KB साइज कम हुआ है। वैसे तो नॉर्मली आप सोचते होंगे कि 2 KB साइज बहुत बड़ा साइज नहीं है जिसमें कमी आई है, लेकिन जब हमारे पास बहुत बड़ी फाइल होती हैं उनका साइज GB में होता है तो वो काफी हद तक कम हो जाता है जब हम उसको कंप्रेस करते हैं, और हमें अपनी फाइल सेंड करने में आसानी होती है। उसके बाद सेंड टू में लास्ट ऑप्शन बचा है ब्लूटूथ डिवाइस का। आप अपनी फाइल को ब्लूटूथ पे भी सेंड कर सकते हैं। अगर आप लैपटॉप यूज कर रहे हैं या टैब यूज कर रहे हैं तो उसमें ब्लूटूथ का ऑप्शन मौजूद होता है, और आप बिल्कुल वैसे ही ब्लूटूथ से शेयरिंग कर सकते हैं जैसे आप एक मोबाइल से दूसरे मोबाइल पे ब्लूटूथ से शेयर करते हैं। मैं डेस्कटॉप यूज कर रही हूँ और मैंने इसमें ब्लूटूथ के ऑप्शन को सेट नहीं किया हुआ। मैं यहाँ से ब्लूटूथ ऑप्शन यूज नहीं कर सकती, इसलिए मैं इस ऑप्शन को प्रैक्टिकली करके नहीं दिखा सकती। लेकिन अगर आपके पास ब्लूटूथ का ऑप्शन आपके सिस्टम में है तो आप बिल्कुल वैसे ही ब्लूटूथ से शेयर कर सकते हैं जैसे आप एक मोबाइल से दूसरे मोबाइल पे करते हैं। और सेंड टू ऑप्शन के बाद नीचे पब्लिश टू PDF है, और अगर हम अपने डॉक्यूमेंट की PDF फाइल क्रिएट करना चाहते हैं तो इस ऑप्शन की मदद से कर सकते हैं। फाइल मेन्यू में सेव को लेकर हमारे पास सेव ऑप्शन है, सेव एज ऑप्शन है, एक्सपोर्ट ऑप्शन है और पब्लिश टू PDF ऑप्शन है। अगर हम सेव या सेव एज ऑप्शन से अपने फाइल को सेव करते हैं तो उसे डिफरेंट फॉर्मेट दे सकते हैं, लेकिन अगर हमने उसे एज ए PNG सेव करना है तो हमें उसे एक्सपोर्ट करना होता है। और अगर हमें अपने डॉक्यूमेंट को एज ए PDF सेव करना है तो हम पब्लिश टू PDF का ऑप्शन यूज कर सकते हैं। अगर मैं इस ऑप्शन पे क्लिक करती हूँ तो मेरे पास इस तरह का ऑप्शन आता है। यहाँ पे मैंने माई फाइल नाम लिखा था तो वो पहले से शो हो रहा है। अगर मैं इस नाम को चेंज करना चाहूँ तो कर सकती हूँ, और यहाँ से मैं इसकी लोकेशन चेंज कर सकती हूँ। और अगर मैं इसे डेस्कटॉप पे सेव करना चाहूँ तो मैं डेस्कटॉप सेलेक्ट करूंगी, और डेस्कटॉप सेलेक्ट करने के बाद मैं सेव ऑप्शन पे क्लिक कर दूंगी। सेव ऑप्शन पे क्लिक करने के बाद मैं यहाँ से इसको मिनिमाइज कर दूंगी। तो आप देखिए माई फाइल 1 PDF ये मेरे पास क्रिएट हो चुकी है, और अगर मैं इस पे क्लिक करती हूँ तो ये मेरे पास ओपन हो गई है। अब ये एक PDF फाइल है। इस तरह से हम आसानी से इसकी PDF फाइल भी क्रिएट कर सकते हैं। अगर आपको ये क्लास पसंद आई है तो लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिए ताकि वो भी सीख सके। आप अपने क्वेश्चंस और व्यूज नीचे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, और अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब कीजिए ताकि आपको आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन फौरन से मिल सके।